क्या कभी आपने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आखिर डूबी कैसे? आज कहानी द्वारिका की। द्वारिका कोई साधारण शहर नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि ये वो सत्य है जिसे सदियों तक मिथक कहकर टाल दिया गया। इसलिए नहीं टाला गया क्योंकि वो झूठ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारी आधुनिक समझ, हमारी तय की गई ऐतिहासिक सीमाओं से कहीं बड़ा था। आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से कच्ची बस्तियों, जंगलों और आदिम सभ्यताओं में जी रहे थे, तब एक ऐसी नगरी थी जिसकी नगर योजना, समृद्धि और दूरदर्शिता आज के सबसे आधुनिक महानगरों को भी असहज करते। सवाल फिर ये कि द्वारिका डूबी कैसे? यह सवाल उससे बड़ा कि द्वारिका के अस्तित्व की कहानी को जब कहानी कहा गया तो हमने उसे माना क्यों? यह कहा जाता है कि द्वारिका नगरी में 900 से अधिक भव्य महल थे। साधारण महल नहीं, बल्कि ऐसे महल जिनकी दीवारें सोने और चांदी से दमकती थी, जिनके स्तंभ इतने ऊंचे थे कि मानो आकाश को छू रहे हो। सड़कें इस तरह से बनाई गई थीं कि सीधे समुद्र तक जाती थी। विशाल बंदरगाह थे, जहाजों के लिए सुरक्षित गोदियां थीं और दूर दूर से व्यापार के लिए लोग आते थे। इस शहर में जल निकासी, सिंचाई, सुरक्षा और नगर योजना इतनी उन्नत थी कि आज का आधुनिक शहरी इंजीनियर भी उसे देखकर ठिठक जाए। और यह कोई अव्यवस्थित बस्ती नहीं थी। द्वारिका उस दौर की सुव्यवस्थित समुद्री राजधानी थी। और यही वजह है कि द्वारिका को सिर्फ धार्मिक नगर कहकर खारिज करना इतिहास के साथ अन्याय है। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह थी कृष्ण की द्वारिका। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने इतिहास को कथा बना दिया और कथा को रहस्य। और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी आग के, बिना किसी शोर के वो पूरी नगरी समुद्र में समा गई। उसके महल, उसके द्वार, उसकी सड़कें, उसके स्तंभ, सब कुछ धीरे धीरे लहरों के नीचे चले गए। ये कोई एक झटके की कहानी नहीं थी, बल्कि समय के साथ घटता हुआ एक मौन विनाश था। पीढ़ियां बदलती गईं, युग बीतते गए, द्वारिका सिर्फ ग्रंथों के पन्नों में सिमट कर रह गई। महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश जैसे ग्रंथों में उसका वैभव तो लिखा रहा, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने द्वारिका को कहानी कहकर खारिज करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने कहा कि यह आस्था का विषय है, इतिहास का नहीं। क्योंकि जिस सभ्यता को खुदाई में ना देखा जाए, वो इतिहासकारों के लिए अस्तित्व में नहीं होती। पर सवाल यह है कि क्या समय इतनी बड़ी सच्चाई को हमेशा के लिए दबा सकता है? क्या समुद्र हर राश को हमेशा छुपा कर रख सकता है? या फिर कुछ सच ऐसे होते हैं जो देर से सही लेकिन सामने आते हैं? आया, द्वारिका का सच भी सामने आया। साल 1983 में आया। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें कुछ बेचैन हो रही थी। लहरें जैसे किसी रहस्य की रखवाली करके थक चुकी थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र में उतरने वाली थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ ही पलों में वो एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास से किताबों की दिशा को बदल देगा। जैसे ही गोताखोर समुद्र की नीली गहराइयों में उतरे, रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो प्रकृति का काम नहीं लग रहा था। पत्थरों की सीधी कतारें, तराशे हुए खंभे, दीवारें जैसे ढांचे, उन्हें सब कुछ असामान्य लग रहा था। उनके शरीर थमने लगे, सांसें रुकने लगी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा कि क्या ये वही द्वारिका है जिसे सदियों तक मिथक कहा गया? यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां आस्था और विज्ञान पहली बार आमने सामने खड़े थे। सदियों से जिस नगरी को सिर्फ मिथक कहा गया, वो अचानक समुद्र की गहराइयों से गवाही देने लगी थी। ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, ना कोई त्वरित चमत्कार। ये वर्षों की मेहनत, संदेह, उपहास और संस्थागत विरोध के साथ सीमित संसाधनों के बीच जिद थी। ये द्वारिका की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की थी जिसने लंबे समय तक भारतीय ग्रंथों को इतिहास मानने से इंकार कर दिया था। द्वारका की कहानी वहीं से पीछे लौटती है जहां मथुरा में कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। जब अत्याचार से त्रस्त जनता को मुक्त कराने के बाद बार बार के आक्रमणों से परेशान होकर एक नए नगर की आवश्यकता महसूस हुई, तो कहा जाता है कि समुद्र देव से भूमि मांगी गई और समुद्र के बीच एक सुरक्षित अभेद नगरी को बसाया गया। एक ऐसी नगरी जो सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि शांति, व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र थी। और इसीलिए उसका नाम पड़ा था द्वारिका, द्वारों का नगर। यह सिर्फ नाम
वास्तुकला का संकेत नहीं था, ये उस खुलेपन का प्रतीक था जहां समुद्र से आने वाले व्यापारी, विचार और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये नगर सिर्फ वैभव के लिए नहीं जाना गया, बल्कि उसकी व्यवस्था के लिए भी जाना गया। यहाँ जलाशय थे, उद्यान थे, बाजार थे, ऐसी सामाजिक संरचना थी जिसमें धर्म, व्यापार और जीवन एक साथ चल रहे थे। ये नगरी अपने समय से आगे की नगरी थी, और इतिहास गवाह है कि जो सभ्यताएं अपने समय से आगे की होती हैं, वे अक्सर अंत में भी असाधारण ही होती हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, विजय के साथ साथ विनाश भी आता है। कुरुक्षेत्र की धरती लाशों, टूटे रथों और बिखरे अस्त्र शस्त्रों से भरी थी। कौरव वंश नष्ट हो चुका था, लेकिन उस विजय की कीमत बहुत भारी थी। जब गंधारी अपने 100 पुत्रों के शव देखती है, तो उसका शोक क्रोध में बदल जाता है। उसके शब्द कोई अंधविश्वासी श्राप नहीं थे, बल्कि नैतिक चेतावनी थी कि जब सत्ता धर्म से आगे निकलती है, तब विनाश होता है। और यही गंधारी का श्राप आता है कृष्ण को, कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह किसी जादू का ऐलान नहीं था, यह उस समय के चक्र का उद्घोष था। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदली। पिंडारा क्षेत्र में ऋषियों के साथ किया गया उपहास, लोहे के मसूली कथा और यदुवंश के भीतर बढ़ता अहंकार, ये सब संकेत थे कि पतन बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। प्रभास क्षेत्र में हुआ वो अंतिम उत्सव कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि आत्मविनाश का दृश्य था, जहां भाई ने भाई पर वार किया। ये इतिहास का वो क्षण था जहां पर एक महान सभ्यता अपने बोझ से टूटने लगी, और फिर वो क्षण आया जिसे मृत्यु कहना अधूरा सच होगा। भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग कोई समान अंत नहीं था, वो एक अवतार का समापन था, एक युग का परिवर्तन था। उनके जाते ही द्वारिका का अंत भी तय हो गया। ग्रंथ बताते हैं और विज्ञान पुष्टि करता है कि समुद्र का स्तर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, लहरें नगर में प्रवेश करने लगी। ये कोई अचानक से आई सुनामी नहीं थी, बल्कि एक क्रमिक डुबाव था, मानो समुद्र अपना दिया हुआ भूभाग वापस ले रहा हो। सदियां बीती, युग बदले, द्वारिका कथा बनने लगी, लेकिन समुद्र के नीचे पत्थर खामोश पड़े रहे। दीवारें, खंभे, बंदरगाह सब इंतजार करते रहे कि कोई आए, उनसे पूछे कि वो किस युग की कहानी है। और जब 20वीं सदी में विज्ञान ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने जवाब भी दे दिया। समुद्री पुरातत्व, सोनर मैपिंग और कार्बन डेटिंग ने दिखाया कि समुद्र का स्तर 5 से 9 मीटर तक बढ़ा था। अवशेषों की तिथियां 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। ये कोई बिखरी हुई बस्ती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित शहर था, बंदरगाह था, जल निकासी थी, चौकार पत्थर की नींव थी, सब कुछ जो एक विकसित सभ्यता की पहचान होता है। और यहीं से सवाल बदल गया। अब यह नहीं पूछा गया कि क्या द्वारिका थी, अब पूछे जाने लगा कि आखिर इंसान ने इतने समय तक इसे नजरअंदाज क्यों किया। आज द्वारिका दो रूप में मौजूद है। एक, जहां मंदिर की घंटियां बजती हैं, श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र की गहराइयों में खामोश पत्थरों के बीच खड़ी है, जो कहती है कि हम कहानी नहीं, इतिहास है। द्वारिका हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है, वो एक सत्य की दो राहें हैं। एक जो उसे महसूस कराती है, और दूसरा जो प्रमाणित करती है। और जब दोनों मिलते हैं, तब जन्म लेता है वो